वैसे मैं अपनी वीडियो को 2 बार अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही वीडियो में आ जाऊँ। लैला मजनू की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन जो आज कहानी में सुनाने वाला हूँ वो है 2018 में आई हुई एक फिल्म लैला मजनू की। तो हेलो लैला, कैसी है? और आप शैलर्स कैसे हो? कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कहानी उनको और ज़्यादा अच्छी लगी जिन्होंने कभी सच्चा प्यार किया हो या अभी भी किसी से सच्चा प्यार करते हो। और एक बात और, जो ये फिल्म है पूरी तरह से कश्मीर में शूट हुई है। तो आइए कहानी पर। लैला एक मॉडर्न लड़की दिखाई गई है, फ्लर्टी नेचर की है। शहर में आते जाते लड़के उसको देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं उससे दोस्ती भी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी को भी चांस नहीं देती। ऐसी एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में बैठी होती है, तो उसकी एक दोस्त बता रही होती है कि वो पानी वाले चश्मे पे गई थी, उसने विश मांगी, फिर उसका प्यार है, उन्होंने किस किया फर्स्ट। तो लैला पूछती है कि फ़र्स्ट किस का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब वो इंटरेस्टेड थी उन बातों में। तो उसकी दोस्त बताती है कि उस टाइम तो दिमाग सुन हो गया था, लेकिन बाद में जब सोचती हो तो खंजर उतरते सीने में। ये सोचते सोचते लैला भी ख्यालों में खो जाती है और उसे अपना ख्यालों में शहज़ादा दिखने लगता है। अब रात को लैला मूड बनाती है चश्मे पर जाने का, ताकि उसको भी उसका शहज़ादा मिले हकीकत में। वो घर से बहाना बनाकर अपनी बहन को लेकर निकलती है। वो कहती है कि मेरा कांटा है और वो इयररिंग्स हैं वो खो गए थे, तो वो ढूंढने के बहाने वो निकलते हैं। आगे जाके वो उसकी बहन समझ जाती है कि कहाँ जा रही है, वो उससे गुस्सा होती है, लेकिन वो नहीं मानती और उसको ले जाती है। थोड़ी दूर चलकर एक गाड़ी आ रही होती है, तो दोनों छुप जाते हैं। गाड़ी में से कुछ लड़के उतरते हैं, उनको देखकर लैला की बहन तो भाग जाती है, लेकिन लैला वहीं रुकी होती है। एक लड़का गिरता है और लैला के पास आके गिरता है सीधा। ये था मजनू, यानी कि कैस। और ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। अब कैस लैला के पीछे लग जाता है, उसको फॉलो करना, उसके बारे में जानना। और लैला जहाँ जाती है, अगर वो कैफ़े जा रही है, उसका बिल पहले ही वो चुका चुका रहता है, क्योंकि रईस बहुत दिखा रखा है। लैला रिचार्ज करा के निकलती है तो मोबाइल वाला पैसे नहीं लेता, कहता है कि आप लोगों के लिए फ्री है। ऐसे में लैला परेशान हो जाती है, लेकिन वो मजनू से लड़ने की सोचती है। उसकी बहन कहती है रुक जा, लेकिन कहीं ना कहीं लैला भी मजाक ही कर रही थी। जाती है वो मजनू से बात करने, कहती है तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों फॉलो कर रहे हो? तो मजनू कहता है कि तुम्हारी टॉर्च रह गई थी, वो वापस करना चाह रहा था। लैला कहती है तू जा स्मार्ट वर्क बन। वो कहता है क्या करूँ, बनना पड़ता है, शक्ल अच्छी नहीं है ना, जिम जाता हूँ, स्टमक मेंटेन कर रखी है, लेकिन तू कहेगी तो छोड़ दूँगा तेरे लिए। लैला ऐसे में परेशान होकर उसे कह देती है कि दफ़ा हो जा, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, गेट लॉस। अब मजनू उसके घर जाता है और उसे एक चिट लिख कर दे के आता है कि जा, अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। अब आप सबको एक बात और बता दूं कि जो लैला के बाबा है और मजनू के बाबा है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, क्योंकि मजनू के बाबा होटल के मालिक हैं और वो होटल जिस जगह पे है वो जगह लैला के बाबा की है। तो इस बात को लेके दोनों परिवारों में झगड़ा रहता ही है। अब वापस आता हूँ चिट पर। जब वो चिट देकर चला जाता है, अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं शादी में अचानक से। ऐसे में मजनू तो उसे इग्नोर करता है, क्योंकि उसने तो कहा था मैं नहीं आता, लेकिन लैला उसे बीच बीच में देखती है। आंखों आंखों में अट्रैक्शन हो जाती है। मजनू उससे नंबर मांगता है और वो उसे नंबर लिख कर दे भी देती है। दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते मिलने का बनाते हैं। मिलते हैं, गाड़ी में एक दिन जा रहे होते हैं। मजनू उसे ले जाता है एक जगह, वहाँ से वो दिखाता है कि ये पहाड़ है, मैं इस पहाड़ पर चलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या है उस पर। तो लैला कहती है सही कहते हैं लोग, पागल है तू। वो कहता है अब लोग कहते हैं तो सही कहते होंगे। ऐसे में उसकी बातें लैला को इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो उसकी बातों में ही खोना शुरू कर देती है। अब लैला के घर एक शख्स आता जाता था। वो एक दिन उन्हें गाड़ी में देख लेता है साथ, और वो कहीं ना कहीं लैला से प्यार भी करता था। वो चाहता था उसकी शादी उससे हो जाए, तो वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था, तो वो उनका पीछा करता है। अब इस सिचुएशन से तो मजनू हमारी लैला को बचा लेता है, लेकिन जब लैला घर पहुंचती है तो उससे पूछताछ होती है। पूछा जाता है कि कैस भट्ट को तुम कैसे जानती हो? वो सब तो अपने बाबा की झूठी कसम खा लेती है कि नहीं, मैं किसी कैस भट्ट को नहीं जानती। बाद में उसकी बहन कहती है कि मैंने तुझे कहा था कि उससे दोस्ती मत कर, वो हमारे लिए ठीक नहीं है,
हमारी दुश्मनी है। लैला कहती है ठीक है, अब सब हो गया है, अब ब्रेकअप कर लूँगी, लेकिन एक बार मिलना तो बनता है ना, इतना तो हमारा प्यार डिज़र्व करता है। तो वो रात को मिलने का बनाते हैं, घर के पास ही बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं मजनू और लैला। लैला उसे कहती है कि ऐसे ऐसे मैंने अपने बाबा की झूठी कसम खाई है, तो अब मैं पीछे हटना चाहती हूँ। कैस कहता है तो तुम ब्रेकअप करना चाहती हो, तो कैसे होता है ये ब्रेकअप? मतलब कि तुम यहाँ से जाना चाहोगी या चाहोगी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। लैला उसे रोक लेती है, कहती है तुझे इतना आसान लगता है? फिर कैस आराम से बैठ के उसे समझाता है कि लैला तुझे याद है कि मैंने एक चिट लिख कर दिया था कि जा अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। उस दिन मैं सच में चला गया था, अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत के अपने खुदा के हवाले करके, और अगले दिन तो मुझे फिर मिल गई, शादी में, अचानक से। अब मजनू कहता है तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? हमारी कहानी लिखी हुई है, और ये दुनिया क्या, दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी उसे नहीं बदल सकते। वो कहता है तूने बहुत टेंशन ले ली है, अब सब मेरे पे छोड़ दे, मैं मनाऊंगा तेरे बाबा को। लैला कहती है और वो नहीं माने तो? वो कहता है तो मैं पैर पकड़ लूँगा, छोड़ूंगा ही नहीं जब तक वो मानेंगे नहीं। लैला कहती है वो फिर भी न माने तो कहता है फिर निकल पड़ेंगे अपने पहाड़ों वाली जगह पर, वहाँ नदी किनारे एक छोटा सा घर बनाएंगे, मैं लकड़ियाँ काट के लाऊंगा, तू खाना बनाएगी, सुकून से रहेंगे ना भाई बहन की तरह। तो लैला हंस देती है, कहती है बहन ही बना लेना फिर। ऐसे में दोनों जाने लगते हैं। तो मजनू से फिर कहता है कि तू टेंशन ना ले, मैं सुबह होते ही अपने बाबा को तेरे बाबा के पास भेजता हूँ शादी के लिए। और इतने में आते हैं लैला के बाबा, दोनों को साथ देख लेते हैं। लैला तो चुपचाप चली जाती है। मजनू कहता है कि आपको क्या लग रहा, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं है, माफ़ी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते, मजनू भी अपने घर चला जाता है। घर जाता है, अपने बाबा को बताता है। उसके बाबा कहते हैं तुझे वही लड़की मिली थी, लेकिन गुस्सा होते हैं पहले, लेकिन अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। अगले दिन जाते हैं वो उसके लिए रिश्ता लेकर, लेकिन यहाँ पर लैला के बाबा उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनकी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हो? वो कहते हैं कि मैं दिल की बात करने आया हूँ। कहते हैं दिल की बात? वो कहते हैं मैं अपने लड़के का हाथ, अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की से करना चाहता हूँ। तो ऐसे में लैला के बाबा कहते हैं वो शहर का नामी पागल। मजनू के बाबा यहाँ पर गुस्सा नहीं करते, वो शांत रहते हैं। वो कहते हैं मैं जो इज़्ज़त तुम्हें देना चाह रहा हूँ उसकी आदत पालो, और जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझो। लेकिन नहीं, लैला के बाबा नहीं मानते और वो उन्हें भेज देते हैं। ऐसे में मजनू के बाबा उन्हें धमकी दे जाते हैं कि जिस तरह तेरी ज़मीन मेरे पास है, तेरी लड़की को भी ले जाऊँगा और तू देखता रह जाएगा, बेबस होने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। अब लैला के बाबा के मन में एक डर था, तो वो उसकी शादी उसी लड़के के साथ फिक्स कर देते हैं जो उनके घर आता था। लैला दुखी होती है। वो कहती है अपने घर वालों को ठीक है तैयारियां करो, जो करना है करो, लेकिन ये शादी नहीं होने वाली, चाहे शादी के दिन मुझे भागना ही क्यों ना पड़े। अब लैला के बाबा कहते हैं ठीक है तू भाग जा, तूने अपनी मन की करनी है कर, लेकिन इस जिल्लत से बचने के लिए जो मेरे मन करेगा मैं वो करूँगा, चाहे मुझे जहर ही क्यों ना खाना पड़े। यहाँ पे लैला टूट जाती है और उसे अपने बाबा की बात माननी पड़ती है। जिस दिन शादी हो रही है मजनू आता है लैला के बाबा से आखिरी बार बात करने। वो उन्हें समझाता है, उनके आगे हाथ जोड़ता है, उन्हें बहुत समझाता है कि जो मेरा और लैला का रिश्ता है वो आप नहीं समझ पाओगे, शायद मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसे किसी जल्दबाजी में फ़ैसला लेके उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो, कम से कम ये बात समझने का ही मौका तो दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, जो मेरा फ़ैसला है वो मेरा है, मेरी लड़की है, मैं खुद देखूँगा। अब मजनू कहता है सही कहते हैं बाबा, तुम बात करने के लायक ही नहीं हो, अब तक से मैं बोल रहा था, अब मैं करने पे आता हूँ। वो बोलता है आजा लैला, चल चले पहाड़ों के पीछे। लैला आती है, लेकिन वो उसे कहती है कि उसे पता था कुछ नहीं होने वाला। तो वो मजनू को कहती है कि तू तो मेरे बाबा के पैर पकड़ने वाला था, कैस अब क्या हुआ? वो कहता है ये समझने वाली नहीं लैला, आजा। वो कहती है कुछ नहीं है पहाड़ों के पीछे कैस, झूठ है वो दुनिया। फिर वो उसे कहती है कि तू पागल है और तू यहाँ से जाएगा, मैं शादी करूँगी अपनी मर्ज़ी से। कहीं ना कहीं लैला को पता था कि कुछ नहीं होना, इसलिए उसने ये बात करी
ताकि मजनू अपनी ज़िंदगी जी सके। ऐसे में मजनू एक बार बोलता है कि मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ लैला, तू आ रही है या नहीं। लैला कहती है नहीं, और मना कर देती है। मजनू कहता है ठीक है। वो कहता है चल ठीक है लैला, एक बार फिर छोड़ा तुझे, जा अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब कहानी में आ जाता है 4 साल का लीप। तो ये था कहानी का पहला पार्ट, और अगला पार्ट आएगा इसके बाद। अगर मैं पूरी कहानी एक ही पार्ट में सुनाता तो वीडियो बहुत लंबा होता और शायद आपको देखना अच्छा भी ना लगता। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अगले वीडियो का इंतज़ार भी करना।